स्टार्ट। इंसान के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी ज़रूरतों के साथ एक और अनिवार्य ज़रूरत है, वह है मनोरंजन। इंसान ने अपनी सृजन शक्ति और श्रम का उपयोग न केवल अपने जीवन की भौतिक सुख समृद्धि के लिए किया है, बल्कि अपने अवकाश के क्षणों में वैविध्यपूर्ण मनोरंजन के तरीके और साधन भी ईजाद किए हैं। इस विकास क्रम में मनोरंजन के पारंपरिक तरीकों से होते हुए हम मनोरंजन उद्योग या संस्कृति उद्योग तक आ पहुँचे हैं, जिसमें मनोरंजन एक असंख्य प्रकार है और उसे उपलब्ध कराने के असंख्य संरचनागत इंतज़ाम। मनोरंजन को उपलब्ध कराने वाली संरचनाओं ने एक दूसरे से पर्याप्त प्रतिस्पर्धा की है। एक ने दूसरे को स्थानांतरित करने की कोशिश की है। दर्शकों और उपभोक्ताओं के समक्ष इन संरचनाओं की प्रस्तुति इस रूप में हुई कि कौन सी संरचना किस तरह उनका मनोरंजन करेगी। रेडियो ने गीत सुनाए, समाचार सुनाए, खेलों के प्रसारण सुनाए, साक्षात्कार सुनाए, टीवी ने धारावाहिक दिखाए, फिल्में दिखाईं, समाचार पत्रों को प्रकाशित किया, खेलों का प्रसारण किया, लेकिन रेडियो और टेलीविज़न के दौर में सिनेमाघरों का स्वतंत्र वजूद बना रहा। टीवी के आने पर सिनेमाघरों को इस डर का सामना करना पड़ा कि फिल्मों के टीवी पर प्रसारण होने से सिनेमाघरों में दर्शकों की आमद कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों के अपने दर्शक थे, लेकिन OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद से मनोरंजन की संरचनागत उपलब्धताएं पूरी तरह बदल गईं। अब दर्शकों को मनोरंजन हेतु सिनेमाघरों तक नहीं जाना पड़ रहा है, बल्कि उनके मोबाइल फ़ोन पर चल रहे OTT एप्लीकेशंस उन्हें उनके निजी स्पेस में न केवल मनोरंजन उपलब्ध करा रहे हैं, बल्कि समाचार, खेलों के प्रसारण, टीवी सीरियल्स, रियलिटी शोज आदि सभी उपलब्ध हैं। परंतु एक और फिल्म पठान की सफलता ने कई बंद पड़े सिनेमाघरों को संजीवनी उपलब्ध कराई है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगा कि OTT ने सिनेमाघरों को बंद होने के कगार पर पहुंचा दिया है। प्रस्तुत निबंध में OTT प्लेटफॉर्म और सिनेमाघरों के बीच जारी प्रतिस्पर्धा को समझने की कोशिश की गई है। सबसे पहले हम एक नज़र भारत में सिनेमा घरों की वर्तमान स्थिति पर डालते हैं। वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 वर्षों में सिनेमाघरों सिग्नल स्क्रीन की संख्या 24,000 से घटकर 9,000 तक पहुंच गई है। इसके पीछे की वजह यह रही कि भारत में भूमंडलीकरण की आमद के साथ ही नए सैटेलाइट चैनलों का प्रसारण शुरू हुआ, जिनकी खासियत यह थी कि वे 24 घंटे कार्यक्रमों का प्रसारण करते थे।
नई सदी की दहलीज पर खड़े देश में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और इंटरटेनमेंट कॉम्प्लेक्स के निर्माण शुरू हो गए थे।